धीरेन्द्र शास्त्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कौन सी होगी? भारतीय जनता पार्टी। चुनाव कहां से लड़ेंगे? दो जगह, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल या छतरपुर। चुनाव लड़ने से 16 से 17 सीटें आसानी से पार्टी जीत सकती है। शनि जब से मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किया है, तब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति न केवल देश में अपितु विदेश में भी फैल चुकी है। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं हम देश के प्रख्यात ओजस्वी वक्ता और आध्यात्मिक गुरु बागेश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। आज उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को प्रातः 7:45 पर छतरपुर जिले में हुआ। आपकी जन्म कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न और कुंभ राशि की। आपका जो जन्म नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है, यानी मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है। मंगल जो कि आपकी जन्म कुंडली के पंचम और दशम भाव का कारक है, और आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है मंगल। बहुत कमाल की तरीके से बैठा हुआ है मंगल, और मंगल के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो शुक्र है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली के पराक्रम भाव का स्वामी है, और उसका एकादश भाव में बैठना अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ साबित करता है। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो आध्यात्मिक शक्तियां यानी जो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, यानी किस प्रकार से वह कोई भी व्यक्ति जो उनके सम्मुख आता है देखकर समझ जाते हैं, उसके बारे में पहले से ही वो पर्ची पर लिख देते हैं कि आपकी समस्या क्या है और आप किस कारण से उनके सम्मुख आए हैं। इस कल्पना शक्ति और इस पराशक्ति का जो कारक ग्रह है वह है सूर्य और बुध। चूंकि दोनों ग्रह लग्न से 12वें भाव में बैठे हैं, जब भी बुध 12वें भाव में, और देखिए ये किस नक्षत्र में विराजमान है? राहु के नक्षत्र, यानी आद्रा नक्षत्र में वहां पर विराजमान है। राहु का काम होता है पराशक्ति, यानी ऐसी शक्ति जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। जब भी राहु 12वें भाव में या 12वें भाव की राशि के नक्षत्र का स्वामी होता है, या केतु उस भाव में विराजमान होते हैं, तो जातक को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी वो कुछ भी बता सकते हैं, किसी के बारे में कभी भी और किसी भी समय बता सकते हैं। देखिए, आध्यात्मिक शक्ति जो उनको प्राप्त हुई है वो 6ठे भाव के गुरु के कारण है, जो कि भाग्येश भी है। और आप देखेंगे 2017 के बाद से, जब से गुरु की महादशा श्री बागेश्वर महाराज यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर चल रही है, तब से वह अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में लगातार प्रखरता की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, बृहस्पति की महादशा में बुध की उपदशा चल रही है, वर्तमान में भी चल रही है। और इस समय शनि जब से मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किया है, तब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति न केवल देश में अपितु विदेश में भी फैल चुकी है। यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने के लिए हर पक्ष और विपक्ष का नेता लालायित है कि किसी भी प्रकार से उनकी कथा उनके क्षेत्र में हो जाए, ताकि उनकी ख्याति कई गुना बढ़ जाए। लेकिन आज हम एक और बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, उनकी कुंडली में लोकसभा चुनाव लड़ने के योग बन रहे हैं। पार्टी कौन सी होगी? भारतीय जनता पार्टी। चुनाव कहां से लड़ेंगे? दो जगह है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल या छतरपुर। इन दो जगहों से माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी चुनाव लड़ सकते हैं, और उनके इस चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 16 से 17 सीटों का फायदा होने जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं, उसमें से पंडित बागेश्वर महाराज की कृपा से, उनके चुनाव लड़ने से 16 से 17 सीटें आसानी से पार्टी जीत सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चमत्कारिक भविष्यवाणी है।